पिछले 2 साल का जेईई मेंस का अगर अपन ट्रेंड देखें तो जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से इस बार पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मिक्स कंसेप्ट 2 या 2 से ज़्यादा चैप्टर्स को इंक्लूड करके पूछा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब जेईई मेंस 2027 में 99 परसेंटाइल लाना, वो भी पुरानी स्ट्रेटजी के बेसिस पे, काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हम यहाँ पे वैसे काफ़ी इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हमको बस अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा, कुछ स्मार्ट अप्रोचेस अपने को लेने होंगे। इसी चीज़ के रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे कि कैसे हम जेईई मेंस 2027 में इजीली 99 परसेंटाइल मैथ के सेक्शन में अचीव कर सकते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें, जैसे कि मैथ की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है एज कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में 80 to 90 मार्क्स अगर तुम्हारे आएंगे आउट ऑफ 100 तभी जाके 99 के आसपास में अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल बनता है। बट मैथ में जनरली ऐसा नहीं रहता है। मैथ में अगर तुम 50 प्लस, ये 50 प्लस भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर पेपर थोड़ा सा टफ है तो 45 प्लस मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल तुम अचीव कर सकते हो, जो कि रफली 10 से 12 क्वेश्चंस है। इतना तुमको सही करना है, यानी कि आउट ऑफ 25, तो ये लगभग 50% से भी कम हो गया है ना। 50% से कम क्वेश्चंस अगर हम मैथ में सही अटेम्प्ट कर दे तो 99 परसेंटाइल अचीव हो सकता है। अब आजकल जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके बेसिस पे केवल चैप्टर पढ़ के तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि चैप्टर्स पढ़ने से पहले भी कुछ पोर्शन अपना जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मिक्स कंसेप्ट वाले हैं। घुमा फिरा के एक कंसेप्ट दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाता है। आधी सिचुएशन अपने को पता रहती है, आधी नहीं पता रहती, जिसकी वजह से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जैसे इंटरवल है, इनइक्वलिटीज़ जो है उन, चाहे वो लॉगरिदमिक हो, मॉडुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री वाली हो, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोचेस लगाते हैं, क्या कंडीशंस को देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी में, इंटीग्रेशन में, हर जगह पे ये वाला जो सेगमेंट है ना, इसको कहीं पे भी फिट कर देता है किसी भी क्वेश्चन में। तो अपने को इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए इजीली आना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे मॉडुलस फंक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन में अगर दे रखा होता है तो कैसे सॉल्व किया जाए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी में अगर दे रखा है तो कैसे सॉल्व किया जाए, इस तरीके से सोचते हुए अपने को चलना है। लॉगरिदमिक में कैसे इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर अपने को निकालने वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तभी जाके हम अपना बेसिक काफ़ी अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर अपने को पता होंगी। और इसके अलावा कुछ और स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिक्स किया जाता है, जिसमें सबसे पहला सिग्नम फंक्शन। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, पता होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं पता होती है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। एक और फंक्शन होता है मैक्स मिनिमम, इस तरीके से फंक्शन के आगे मैक्स या मिनिमम लिख देता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इंटीग्रेशन में वो आ जाए तो कैसे हैंडल किया जाए। और एक और चीज़ थोड़ी सी फ्रिक्वेंट अभी देखी जा रही है, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, अब उसको अगर तुम पीस वाइज फंक्शन के साथ मिक्स कर दोगे तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए, उनकी डोमेन रेंज को कैसे देखा जाए। बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हमको कैसे भी किसी फंक्शन का डोमेन रेंज फाइंड आउट करना है, कैसे मॉडुलस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सिग्मा नोटेशन वगैरह जैसे डबल सिग्मा, ट्रिपल सिग्मा, इसको कैसे हैंडल करते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शनल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, किसी भी टाइप के फंक्शन को कैसे हम चेक करें, 1 1 है और या फिर ऑड है, इवन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पहले पता होनी चाहिए। सिलेबस या टॉप 10 चैप्टर्स वगैरह अगर तुम कर रहे हो उन सब से पहले, जब इतना पोर्शन अपना हो जाएगा तो इसके बेसिस पे अब जेईई मेंस में एनटी अगर मान लो किसी क्वेश्चन में तुमको कहीं फंसाने की कोशिश करता है, लास्ट में सिग्मा दे देगा, रिमाइंडर पूछ लेगा, फंक्शनल इक्वेशन में घुसा देगा, रेंज पूछ लेगा, तो भी तुम उस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर पाओ। हालांकि चाहे तुमने वो चैप्टर जिसके अंदर ये सब आ रहा है उसको काफ़ी अच्छे से नहीं किया है।
ठीक है। अब इनको कर कहाँ से सकते हैं, तो इन सबको करने के लिए तुम सीधा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, टॉपिक का नाम, उसके बाद में मिस्टर एक्सपोनेंट लिख देना, हर टॉपिक की तुमको वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने काफ़ी डेप्थ में इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तुम यहाँ पे ये भी कर सकते हो, किसी भी एक चैप्टर का नाम डाल लो, उसके बाद में उससे रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट है वो तुमको मिल जाएगी। और मैंने सारी के सारी वीडियोस को चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट है उसी के अंदर कैटेगराइज किया है। जैसे यहाँ पे टोटल इसमें 25 वीडियोस, उसमें हर चीज को अपन ने काफी डेप्थ में कवर किया। जब हमारा इतना पोर्शन हो जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि अब मेरे को कौन से चैप्टर्स करने हैं जिससे कि मैं अपना स्कोर 99 परसेंटाइल, एक डिसेंट स्कोर जेईई मेंस 2027 में लेके आ सकूं। जिसके लिए अब हम फोकस करेंगे चैप्टर्स में, जिसमें सबसे पहला चीज जो अपना है वो है ये 3 चैप्टर जो कि तुम्हारे बेसिक को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको किसी भी क्वेश्चन के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। अगर तुम जेईई मेंस 2025 के 26 के क्वेश्चंस देखोगे तो अभी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस की। तो उनमें देखोगे तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह ये यूज़ होता है, पूरा कैलकुलस इसी पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी काफ़ी जगह फंसाया गया, ठीक है। जब इतना पोर्शन हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे थोड़े से स्कोर बूस्टिंग वाले चैप्टर्स की तरफ। जैसे यहाँ से अपने को लगभग यहाँ से 2 से 3 या 2 से 4 के आसपास में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमको टारगेट यही करना है 12 से 15 के आसपास में करना है। 1-2 गलत भी हो जाए तो 10 से 12 हमारा रहे तो हम इजीली 99 परसेंटाइल अचीव कर सके। उसके बाद सेकंड सिनेरियो अपना इन 4 चैप्टर्स में रखना है, इसको एक सिंगल चैप्टर की तरह ट्रीट करना है, सेपरेट नहीं करना है, ठीक है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट वगैरह कर लेना है, कैसे हैंडल करना है। डिटर्मिनेंट में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कैसे हैंडल करते हैं, मैट्रिसेस में कैसे मैट्रिसेस को हैंडल करते हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे लगाते हैं, उस पर डिटर्मिनेंट होता है तो कैसे प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करते हैं। इस तरीके के पीवाईक्यूज प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं इस चैप्टर के, और उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या अपना वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने को पहले से अभी से डेवलप करके रख लेना है। ऐसा ना हो कि एग्जाम के लास्ट टाइम पे हम देख रहे हैं तो फिर उस टाइम पे क्या पूरा पैनिक का सिचुएशन रहता है, तुम आधा चीज़ करोगे आधा नहीं करोगे, चीज़ों को समझ उतना फ्री टाइम बेसिकली मेंटली अपने पास में नहीं रहता है। ज़्यादातर अपन एंग्शियस ही रहते हैं पूरी सिचुएशन में, तो वहाँ पे फिर चीज़ें उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाती। एओडी वगैरह को, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को एक सिंगल चैप्टर की तरह अपने को ट्रीट करना है। जब इतना अपना हो जाएगा तो काफ़ी डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पास में, यहाँ पे देखो 3 और 2 5 7 8 के आसपास में क्वेश्चंस अपने पास में हो गए। उसके बाद हम आएंगे हाई वेटेज चैप्टर्स की तरफ, जहाँ पे 3D से अगर तुम बात करोगे तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। जैसे जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन की बात करोगे तो हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए केवल और केवल 3D से। बस कैच यहाँ पे यही है कि उसको कभी किसी और चैप्टर के साथ में मिक्स कर देता है, कभी कुछ फाइनली और पूछ लेता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट वैसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो उसी चीज़ को मेनली अपन अटैक करते हुए अभी से चल रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा को कर लेना है, बाइनोमियल थ्योरम को कर लेना है, स्टैटिस्टिक्स को भी कर लेना। वैसे इसके क्वेश्चंस कभी देखे जाते हैं कभी नहीं देखे जाते, ज़्यादातर 1 के आसपास क्वेश्चन आता है अगर तुमको मिल गया तो, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आए हैं। और यहाँ पे इतने चैप्टर्स अगर हम कर ले रहे हैं, मान लो ये जो है ये टोटल अपने पास में 10-11 चैप्टर हैं, 10-11 चैप्टर अपन ने कर लिए तो 13 से 15 के आसपास में क्वेश्चंस अपने पास में यहाँ पे निकल के आएंगे। इन चैप्टर्स को, जो कि काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है, इन चैप्टर को भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जो मैंने पहले बताया कि ये सारी चीज़ें अपने को करनी, ये तो करनी ही करनी है, उसके बाद ये चैप्टर्स कर लेने हैं, और चैप्टर्स के बाद अपने को ध्यान में ये रखना है कि बाकी जो अब चैप्टर्स छूट गए हैं उनको छोड़ नहीं देना कंप्लीटली, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैंक तरीके से हम छोड़ दिए, जैसे कि पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, पूरा कॉनिक सेक्शन हो गया। इन सब का एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए, कैसे इजीली ऐसे क्वेश्चंस को, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। इनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस अपने को पता होनी चाहिए, कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेटस रेक्टम निकालते हैं, लोकस को कैसे निकालते हैं, फोकल कॉर्ड को कैसे देखते हैं, ये सारी बेसिक सी चीज़ें। ट्राइंगल वगैरह का एरिया दे रखा होता है तो क्या करते हैं, ये सब अपने को पता होना चाहिए। अब जब तुम इन चैप्टर्स का थ्योरी काफ़ी अच्छे से कर लोगे तो उसके बाद सिनेरियो आएगा पीवाईक्यूज का,
और एक चीज अपने को माइंड में रखनी है, अब से जब से तुम ये वीडियो देख रहे हो, कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट 25 PYQ जेईई मेंस या फिर एडवांस के हम मैथ के डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पैटर्न तुम ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले 21 कर लो, 23, 24, 25, फिर उसके बाद 2022 के PYQs को कर लो अगर तुमको मैथ थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि 2022 के PYQs थोड़े से डिफिकल्ट साइड में, थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। उसके बाद अपने को 2026 के PYQs कर लेने हैं। इनको एकदम लास्ट के लिए मत छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो पूरा जो सीन है वो यहीं पे स्टार्ट हुआ है। इस 2022 को अगर मैं हटा दूँ मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस का, काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस 2026 में मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछे गए। अगर हम इनको ही नहीं करेंगे तो हमको मिक्स कंसेप्ट वाला सिनेरियो समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे उसके क्वेश्चंस को हैंडल करना है। हालांकि तुम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो कि जो चैप्टर्स अभी 10-11 चैप्टर्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उन चैप्टर्स के जेईई एडवांस के PYQs भी लगा लेना, क्योंकि जेईई एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चन मिक्स कंसेप्ट से रिलेटेड, मिक्स चैप्टर से रिलेटेड ही होते हैं। तो वो वाली जो प्रैक्टिस जो तुम्हारी यहाँ पे छूट रही है, वो वाली यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो जाएगी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जेईई एडवांस के थोड़ा सा अल्टर करके जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो उस तरीके की थोड़ी सी एक फैमिलियरिटी क्वेश्चन से रहेगी तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर मान लो तुमसे PYQ नहीं हो रहा है, अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सब कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग तुमको ये 5 प्लेलिस्ट हैं, इन सब में काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इस वाली प्लेलिस्ट में मैं कंप्लीटली बता ही रहा हूँ कि कैसे हर एक मेथड को यूज़ अपन कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कैसे अपने को सोचना है। और जेईई मेंस के 26 के अप्रैल या जनवरी के किसी भी एक प्लेलिस्ट को अगर तुम उठा लोगे तो हर एक चैप्टर को अपन ने यहाँ पे कवर किया। तो अपना टारगेट यहाँ पे क्या है? अपना टारगेट यहाँ पे कि क्वेश्चन को देख के कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच लगाना है। बेसिकली इसी चीज़ को इन दोनों प्लेलिस्ट में और बाकी में भी मैं ये चीज़ सिखाया है। तो इन सारी चीज़ों को तुमको काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना है। अगर एक एक चैप्टर के रिगार्डिंग ये सब करने बैठ जाओगे तो काफ़ी आसानी से तुम्हारा उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो अप्रोच है वो इजीली बिल्ड हो जाएगा और फिर तुम PYQs को काफ़ी आसानी से सॉल्व करने लग जाओगे। तो ये वाला प्रोसेस, ये वाला मेथड, ये अप्रोच जो हमने अभी डिस्कस किया है, पूरी के पूरी स्ट्रेटजी को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो, जिसमें सबसे पहले अपना जो टारगेट है वो इस टाइप के सिनेरियोज को हैंडल करने का, इसको एटलीस्ट कवर कर लो। फिर उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर्स पे चल लो, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो जितना भी टाइम है उसको इफेक्टिवली अपने को और स्मार्टली यूज़ करना है, जिससे कि हम अल्टीमेटली जेईई मेंस 2027 के जनवरी वाले सेशन में ही 99 परसेंटाइल मैथ में अचीव कर सकें।